कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और कल हम लोगों का था फास्ट, महाशिवरात्रि का। तो अभी सब फास्ट छूटने वाले हैं, तो उसके लिए बना रहे अच्छा अच्छा खाना। तो अच्छे अच्छे खाने में देखिए मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो मैं बना रही हूँ कड़ी फुलौरी। तो कड़ी फुलौरी को और कड़ी पकौड़े भी बोलते हैं, तो हम तो कड़ी फुलौरी बोलते हैं। तो उसके लिए मैं पकौड़े कर रही हूँ और कड़ी तो मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए, ये मेरी कड़ी रेडी हो गई है। बस अभी ये पकौड़े बनाती हूँ और उसमें छोड़ देती हूँ। और भाभी भी बना रही है मेरे साथ। भाभी ने अभी सब्जी को छौंक लगाया। भाभी बना रही है आलू बैंगन की सब्जी और आटा लगा के रख दिया है। और अभी पराठे बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे और क्या बोलते तो और मीठी में। तो ऐसा हमारा आज सुबह का मेनू है। तो जेंट्स लोग देख रहे हैं, टीवी देख रहे जेंट्स लोग, और बच्चे अपने खेल रहे हैं। बच्चों का खेलना भी हो चुका है और नहीं, कुछ बच्चों का खेलना तो चल ही रहा है, कुछ बच्चों का नहाना हो चुका है। तो देखिए मेरे पकौड़े तल गए हैं। और मेरा तो नहाना हो गया, सब हो गया, क्योंकि नहाने के बाद ही खाना बनाया जाता है। और इतनी ज़्यादा धूप है ना, देखिए हमारे इधर की धूप कितनी कैसी धूप है ना, इतनी गर्मी हो रही है ना। और शिवरात्रि से क्या होता है ना, हमारे इधर थोड़ी जो धूप होती है ना थोड़ी कड़क हो जाती है। तो अब हम जो है ना, अब हम लोगों को कूलर है ना लगाना पड़ेगा। तो अभी 1-2 दिन में कूलर की तैयारी करते हैं, कूलर बनाना, क्योंकि खर्च चेंज करना पड़ता है ना इसकी वजह से। अब ये कड़ी हो गई है। अब मैं लगाती हूँ दाल चावल का कुकर। सब्जी तो पक रही है। ये देखिए ये हो गए। ये पकौड़े हम इसमें छोड़ देंगे। देखिए मेरी हो गई कड़ी फुलौरी तैयार। बहुत पसंद है मुझे कड़ी फुलौरी, और सादी कड़ी से तो अच्छा मुझे कड़ी फुलौरी अच्छी लगती है। और भैया भाभी आज जाने वाले हैं, आज शाम को जाने वाले हैं वो। तो अभी खाना खाएंगे, फिर शाम में निकल जाएंगे वो लोग पुलगांव के लिए, क्योंकि कल बच्चों की स्कूल है, इसके वजह से। और आज हमारे इधर जो शिवाजी जयंती है ना, शिवाजी जयंती भी है आज। तो कैसा ना, शिवाजी जयंती की हर साल छुट्टी रहती है, महाराष्ट्र में छुट्टी रहती है। लेकिन आज संडे आ गया तो छुट्टी नहीं हुई आज। तो जो कल मंडे है ना, तो कल बच्चों की स्कूल जल्दी है और जल्दी छूटने वाली है। 2-2.5 घंटे की बच्चों की स्कूल है। तो कल बच्चे जाएंगे जल्दी और आ भी जाएंगे। और कल मेरे पशुपतिनाथ का व्रत भी है कल। तो कल मेरा 3rd है, सोमवार। तो आज शाम को मैं तैयारियां शुरू कर दूंगी। तो कल रात को क्या हुआ, भाभी ने मुझे देखिए बहुत ऑयल लगा दिया बालों में। मैंने मुझे लगाना था तो भाभी को आप लगा दो, तो भाभी ने लगा दिया। तो मैंने अब तक हेयर वॉश किए ही नहीं। मैंने सोचा कि शाम को हेयर वॉश करती हूँ, तब तक तेल अच्छा अंदर चले जाता है। तो शाम को नहा लूँगी एक बार और हेयर वॉश कर लूँगी, और पूजा की तैयारियाँ भी मैं शाम में कर लूँगी। तो ऐसा करना है। और कल रात को तो सोने में इतना समय लग गया ना, 2-2.5 बज गया हम लोगों को। कैसा ना, भैया और आशी के पापा वो लोग उस कमरे में सोए थे, यानी जो बच्चों का कमरा है ना उस कमरे में वो थे। और मैं, भाभी और बच्चे हम सब लोग इधर सोए थे, हमारे जो बेडरूम है ना बड़े वाले, वहाँ पे। तो हम दोनों की इतनी बातें आरुषि की थी। और हम रात को 2-2.5 बजे तक हम लोगों ने वीडियो देखी मोबाइल में, कॉमेडी वीडियो देखी भारी हम लोगों ने, फिर सोए हम लोग। तो जेंट्स लोग तो इतने जल्दी सो गए थे, बस लेडीज़ हम लोग भी बहुत लेट तक सोए और बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर अभी चल रहा है हम लोगों का। अब देखो भाभी आ गई है, वो भैया को चाहते चाहिए था, इसलिए भाभी उधर गई थी। और बच्चे भी नहाते थे। भाभी बच्चों का नहाना तैयार कर दिया ना। तो चलो अब मैं देखती हूँ, अभी दाल चावल का कुकर लगाती हूँ। तो बच्चे खेल कर आ गए थे, तो फिर बच्चे और ये सब लोग मिलके टीवी देखने लगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और इतने हंस रहे थे, कॉमेडी चल रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना, सब मिलके बैठे हुए थे। और मैंने सारे जो डोर होते ना वो बंद कर दिए थे, क्योंकि बाहर बहुत धूप थी ना। तो अंदर मैंने बंद कर दिया, तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था। और हम लोग यहाँ मस्त खाना बना रहे और इतनी सुगंध चल रही थी खाने की, और ये टीवी देख रहे और खाने की सुगंध ले रहे थे। तो देखिए भाभी ने ये सब्जी बनाई थी आलू बैंगन की। क्या कर रहे हो अर्नव? चलो खाना खाने के लिए, खाना लगा दिया मैंने। आशी चलो बेटा खाना खाने के लिए, चलो खाना परोस रही हूँ। चलो आ जाओ खाना खाने। हाँ चलो आ जाओ। सभी दो ना आरुषि, सभी पूरा ही खाना दो ना बेटा। आ जाओ, बताओ मुझे क्या क्या दूँ तुम लोगों को। हाँ ठीक है। क्या कर रहा मैं? चलो चलो खाना खाने के लिए, चलो बेटू।
क्या बनाया आज? दाल, कड़ी फुलोरी, आलू बैंगन की सब्जी और ये केले का दूध में डाल के बनाते हैं, कालवन बोलते हैं, रोटी और चावल। ये बच्चों का खाना लगाया अभी। चलो बच्चों खाना खाने आओ। तो जैसे ही खाना बन गया तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बच्चों को खिला देती हूँ। तो मैं बच्चों को बुलाने गई कि चलो जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना ना बहुत बड़ा टेंशन का काम है। एक तो ये लोग खाते नहीं है ठीक से, ये खाना है वो नहीं खाना है, किसी को आलू बैंगन की सब्ज़ी पसंद आती है, किसी को कड़ी पसंद आती है, तो किसी को मीठा नहीं पसंद आता है, किसी को मीठा पसंद आता है। यानी इनकी चॉइस ही नहीं समझ में आती कि इनको क्या पसंद आता है। लेकिन मैंने परोसा सब चीज़ थी, बस खाना नहीं खाना उनके ऊपर था। तो जो नहीं खाया उन्होंने तो बाद में हमने वो चीज़ खा ली थी। तो इस तरीके से मैंने सभी खाना परोस दिया बच्चों को, लेकिन खाया उन्होंने जो उनको खाना था और जो छोड़ना था वो छोड़ दिया। तो बच्चों का खाना परोसने के बाद मैंने इन लोगों को एक बार और पूछ लिया, जेंट्स लोगों को, कि खाना परोस देना क्या। तो फिर ये लोग मान गए कि ठीक है परोस दो। सबसे पहले तो इन्हीं लोगों को पूछा कि परोसे क्या, तो ये तो खाने वाले थे, इनको तो भूख लगी थी, तो ये बोले थोड़ा देर रुक के खाता हूँ। लेकिन भैया बड़ा आनाकानी कर रहा था खाने को लेके, क्योंकि भैया है ना सुबह सुबह नाश्ता करने चले गया था, ये भी गए थे साथ में, लेकिन भैया ने भरपेट खा लिया था। तो भैया को है ना खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बोला मैं लेट खाऊंगा, वही चल रहा था उसका। लेकिन इनको भूख लग गई थी ना, तो फिर इनके वजह से ना भैया भी बोलने लगा कि ठीक है मेरी भी थाली परोस दो। तो फिर मैंने भैया की थाली परोस दी थी। लेकिन क्या इन्होंने तो भरपेट खाया, इन्हें अच्छे से पूरी थाली फिनिश की, लेकिन भैया ने नहीं खाया ठीक से। भैया ने कुछ कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि भैया का पेट भरे जैसा ही था, तो थोड़ा खाना उसने छोड़ दिया। ये लोग सो रहे हैं यहाँ पे, जेंट्स स्टाफ। खाना हो गया मस्त, अभी हम मस्त सोएंगे। आपके बुद्धि में सारे ट्रेन का बढ़ते हैं। आपका रिजर्वेशन यहाँ है, भैया का रिजर्वेशन इधर है। 5:30 बजे। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। जेंट्स लोगों का रिजर्वेशन इधर। भैया हेडफोन दो भैया। इनको कैसा ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं चाहिए। और हम लेडीज़ लोगों का कंपार्टमेंट ये है, हम लोग सोएंगे नहीं, काम करेंगे। आरुषि कर रही है पढ़ाई, और बच्चों को डाल दिया हमने इधर। ये देखिए, ये बच्चे दोपहर में भी खेल रहे हैं। तो इन लोगों को सारे बोर्ड गेम दे दिए, सारे बोर्ड गेम लेके बैठ जाओ यहाँ पे। और हाँ सर, अच्छा किया। देखिए सारे गेम लेके बैठ गए लोग, चेस, कैरम, ये जेंगा, पत्ते उन्होंने लिया। नहीं, उन्होंने इनको आता नहीं ना दोनों को। अच्छा ठीक है। पत्ते नहीं लिया। अच्छा पत्ते ले ली। ये पत्ते के लाइन से क्यों लगाया तुमने ऐसे? ये लाइन अभी इसके बाद में ये खेल रहे, फिर ये खेल। अच्छा इसलिए लाइन से लगाया। अच्छा याद रहे। ठीक है, और आवाज नहीं करना बिल्कुल भी। पापा सोए हैं। ठीक है, आज तू पढ़ाई करने बैठ रहे हैं? ठीक है। तो अभी बज रहे 5 और भाभी चले गई थी चाय बनाने के लिए, और मैं कर रही थी एडिटिंग। तो भाभी चाय बना कर आई, तो भाभी बता रही थी कि आज मैंने लेमन ग्रास की चाय बनाई हूँ। तो चाय इतनी अच्छी लगी थी ना, और पड़ोस में जो बच्ची रहती ना उसके घर में लगी थी, तो वो बच्ची के हाथ से उसके घर से चाय की पत्ती मंगाई थी, ये वाली लेमन ग्रास, और फिर बनाया था। क्या है? जीजा साला। तो दोपहर के समय जब हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने भैया को और भाभी को बोला एक काम करो, आज आप लोग जाओ मत, आज आराम करो, क्योंकि इतना अच्छा खाना हो गया तो अच्छा मस्त आराम करो, और कल सुबह चले जाना। तो भैया नहीं बोल रहा था, ये बोला आज चले जाता, क्योंकि भैया को बहुत बोर होता है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स लोग नहीं है इसके वजह से। तो भैया नहीं बोल रहा था। फिर इन्होंने भी कहा कि आज रुक जाओ, मैं आज संडे है तो मैं भी घर पे हूँ, तो तुम्हारे साथ रहने मिल जाएगा। तो फिर भैया मान गया। तो फिर भाभी तभी बोलने लगी कि एक काम करेंगे दीदी, बोले हम शाम को फिर से गार्डन चलेंगे, बच्चों को और झूला के लेकर आएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग फिर से शाम में गार्डन में आ गए। तो फिर गार्डन में आने के बाद फिर हम लोगों ने ये जो चोकोबार होता है ये खाया। फिर ये खाने के बाद फिर मैं इन लोगों को गुपचुप खिलाने के लिए लेके गई चौपाटी। तो चौपाटी जाने के बाद इन सब लोगों ने गुपचुप खाए, सिर्फ मैंने नहीं खाया, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी गुपचुप खाने की, और मेरा पेट भरे जैसे ही लग रहा था, क्योंकि दोपहर का खाना बहुत हेवी हो गया था। तो फिर मैंने नहीं खाया और सब लोगों ने खाया फिर, और सिर्फ भैया और इन्होंने भी नहीं खाया था और मैंने नहीं खाया था।
तो फिर ये होने के बाद फिर हम लोग घर चले गए और उसके बाद फिर हम लोग और कहीं निकले। तो हम लोग चौपाटी गए थे, गार्डन गए थे, फिर वहाँ से घर आ गए थे। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं झुमका भाकर खाने के लिए बाहर। आरशी आने की है। तो हम लोग गार्डन में बैठे थे तो एकदम से ये और भैया आ गए और कहने लगे कि हम लोगों ने प्लान किया है कि सभी लोग झुमका भाकर खाने जाएंगे। तो हमने बोला भी एकदम से प्लान कैसे क्या बदल गया। एक्चुअली इन लोगों का प्लान था दोनों का, तो ये लोग बाहर खाना खाने जाने वाले थे और हम लोग तो घर पे खाने वाले थे क्योंकि सुबह का खाना बहुत सारा रखा हुआ था। फिर ये कहने लगे कि अकेले जाने से अच्छा सभी लोग साथ में चलते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग गार्डन से निकल के चौपाटी गए, वहाँ गुपचुप खाए और उसके बाद घर गए। तो जब हम लोग घर गए तो ये लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आए और टेबल बुक कर दिए और जो खाना है वो बता दिया। और फिर 9:30 बजे जाना था हम लोगों को खाना खाने के लिए। तो फिर 9:30 बजे हम लोग निकल गए थे यहाँ पे वर्धा में जो मगन संग्रहालय है। तो यानी जो गांधी जी है तो उनका ही ये है, खादी उद्योग बोलते हैं, यहाँ पे सब चीज़ें बनती है। तो वहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। तो आज शिवाजी जयंती थी और रैली निकली हुई थी। तो बैंड बाजों की आवाज़ पूरी जगह गूंज रही थी, पूरे वर्धा में बैंड बाजों की आवाज़ गूंज रही थी। तो खाना हो चुका था और बैंड बाजों की आवाज़ हम लोगों को आ रही थी। तो फिर हमने बोला कि चलो ना रैली देख के आते हैं। और इसके बाद हम लोगों को कोई काम ही नहीं था, बस घर जाके सोना ही था। तो इसकी वजह से हम लोग फिर यहाँ पे रैली देखने के लिए आ गए थे। गार्डन में बैठे थे उस समय भी हम लोगों को बहुत आवाज़ आ रही थी रैली की। तो बच्चों की हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि रैली देखने चले, क्योंकि हम लोग हर रैली देखने जाते हैं और भाभी की भी बड़ी इच्छा थी। और कैसा ना पुलगाँव में ये सब रैली निकलती है तो लेकिन छोटी निकलती है, लेकिन वर्धा में कैसा ना बहुत बड़ी बड़ी निकलती है। तो सभी की इच्छा थी कि चलो रैली देखने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं बोल रहे थे, बोलो रैली बहुत लंबी है तो नहीं चलते हैं। तो फिर हम लोग मान गए। तो फिर क्या हुआ ना, खाना खाने के बाद तो जाना ही था क्योंकि अभी ऑप्शन था ही नहीं। तो इसकी वजह से हम लोग आ गए थे। और वर्धा में कैसा ना जो शिवाजी जयंती की रैली बहुत बड़ी निकलती है, यानी पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती बहुत अच्छे से मनाई जाती है, छुट्टी भी रहती है। तो बस रैली देखिए और रैली बहुत अच्छी थी, बहुत लंबी थी, इतनी अच्छी अच्छी झांकी आती है, लड़कियाँ इतने अच्छे बैंड बाजे बजा रही थी। तो बस रैली देखी हम लोगों ने और इसके बाद तो हम लोगों को कोई काम था ही नहीं। तो रैली देखते खड़े हो गए थे, तो बहुत देर तक खड़े रहे और उसके बाद हम लोग फिर घर चले गए। और फिर बस आज का ब्लॉग तो यही एंड होता है फिर तो, क्योंकि उसके बाद कुछ था ही नहीं, बस घर जाके सो गए हम लोग। और बस आज का ब्लॉग यही एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।